सिमल हाशमी। महंगाई के इस दौर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की बेहतरीन एवरेज कैसे निकालनी है, और अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो उस पर रोड पॉलिसी क्या है और ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है, क्या वाकई में अलग से लेन बनाने की ज़रूरत है आज के इस दौर में, ये बताएंगे आपको बनाम सरकार। पेट्रोल महंगा हो, बाइक्स महंगी हो, गाड़ियां महंगी हो, चलानी तो हैं और चल भी रही हैं, सड़क पर रवा दवा नज़र भी आती हैं। ऐसे में लोग थोड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं, थोड़े साइडवेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बेहतरीन एवरेज कैसे निकले, गाड़ी की बेहतर एवरेज कैसे हो सकती है, बाइक पे कम पेट्रोल में हम ज़्यादा ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस शो में आपको बताएंगे ना सिर्फ वो टिप्स जिससे आप अपनी गाड़ी की एवरेज को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर आप मैकेनिक आपको कोई टेक्निक बता रहा है या आपकी अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से टेक्निक है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें ताकि कम पेट्रोल में ज़्यादा बाइक चल सके, बेहतरीन एवरेज आ सके। और इसके साथ साथ जो लोग, बहुत से लोग मुझे आकर ये कह रहे हैं जी हम गाड़ी घर खड़ी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हम मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, हम साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो क्या हमारी रोड इंजीनियरिंग और ट्रैफिक लॉज जो हैं वो साइकिलिस्ट को सपोर्ट करते हैं? क्या साइकिलिस्ट को सड़क पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? और इसके साथ साथ अगर साइकिल चलाने वाले लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, किसी हादसे का बायस बनते हैं, ट्रैफिक में खलल का बायस बनते हैं, तो चालान तो उनका हो नहीं सकता क्योंकि साइकिल रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए क्या पॉलिसी है, ट्रैफिक वार्डन्स क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएं। जब भी ये शोर मचाया जाता है कि महंगाई हो गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे, तो एक बड़ी टेक्निक होती है कि आप गाड़ी की एवरेज को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और गाड़ियों के एक्सपर्ट जो हमेशा ऐसी टिप्स जो है वो ऐसी फ्री में हर एक को दे रहे होते हैं, सुनील मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने सोचा बनाम सरकार के इस प्लेटफॉर्म से तमाम लाहौरियों को भी ये फ़ायदा पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हाल बुरा है आजकल, सबका पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन अल्लाह का पेट्रोल महंगा होने से, गर्मी होने से और फिर बाकी महंगाई होने से, बिजली ना होने से ये पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। सो मन साहब, इज इट ट्रू जो कहते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो आप अपनी गाड़ी की एवरेज बेहतर कर सकते हैं, कम पेट्रोल पर ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक चीज़ तो गिवन है कि पेट्रोल महंगा हो गया है और वो सस्ता नहीं होना। इसी तरह से आपसे लास्ट टाइम गाड़ियों की बात हो रही थी, और अगर हम अपनी आंखें बंद किए रखेंगे जी हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं होगा। और आपने सही कहा था, गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। वो नहीं होगा। एक यूनिवर्सल हकीकत है, हमें देखना हमारे इर्द गिर्द क्या फोर्सेज हैं, ग्लोबली क्या काम चल रहा है, हमारे जो रुपये है उसकी डिवेल्यूशन कहाँ पे चल रही है, तो वो तो नहीं होगा सस्ता। उसके लिए मेरे पास दो तीन चीज़ें मेरे ज़हन में है कि एक तो आप अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी से कैसे फ्यूल एवरेज बेहतर ले सकते हैं, दूसरा आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर प्लान कर सकते हैं ताकि आपके फ्यूल का जो खर्चा है, बिकॉज हर इंसान की एक जेब है, वो जेब के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो मेरे ख्याल से अगर आप मैं कहूँ ना चेंज विद इन योर सेल्फ की बात करूँ, तो वो तो ये है कि आप अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें, रश आवर्स को अवॉइड करें। रश आवर में दो तीन चीज़ें होंगी, एक तो रोड कंजेशन मिलेगा, रोड कंजेशन जब होगा तो ट्रैफिक में जब आप फंसेंगे तो आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, पूरी नेशन को अगर हम इकट्ठा करें, सब लोग एक ही टाइम पे इकट्ठे होते हैं और रश आवर में हम एक फ्यूल बर्न करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें राइड पूलिंग करें। अगर आप और आपका हमसाया एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही इलाके में जा रहे हैं, तो बजाय इसके दो अलग अलग गाड़ियाँ लेके जाएं, उसको राइड पूलिंग कर लें। इस तरह बच्चों के स्कूलों में हम देखते हैं कि एक ही मोहल्ले से 10-10 गाड़ियाँ एक ही स्कूल पे जा रही हैं, फिर आ रही हैं, उनका भी डबल इफेक्ट होता है कि 10 बंदों का पैसा लगता है, दोबारा जाना पड़ेगा, 10 बंदों का जो है ना पेट्रोल लगता है और सड़क पे कंजेशन भी बढ़ती है और रोड पे टाइम भी जाम होता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें। गाड़ी का एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, मोबिल ऑयल टाइम पे चेंज करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग वो करते नहीं, वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात होती है कि उस टाइम पैसे बचा लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको लंबा जो है गाड़ी का भी नुकसान होता है और आपकी फ्यूल एवरेज खराब हो जाती है। खासतौर पे गर्मियों में, अब गर्मी है, आपकी गाड़ी का अगर एसी काम नहीं करा, आप उस पर फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, अगर आप एसी की सर्विस कराएंगी तो नहीं होगा। गाड़ी को वैसे तो हम लोगों ने दरख्त छोड़े कोई नहीं अपने इर्द गिर्द, लेकिन कोशिश करें जब आप कहीं पार्क करें तो छाँव में खड़ी करें, अगर धूप में खड़ी करें तो थोड़े से शीशे खोल दें। ये तमाम चीज़ ऐसी हैं जब आप गाड़ी दोबारा चलाएंगे ना तो आपकी जो इफेक्ट ऑफ कूलिंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा और सब्सिक्वेंटली आपकी जो फ्यूल एवरेज उस पर आएगा। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को जो चलाने की हैबिट है वो उसको हाई रेव करना छोड़ दें, मतलब उस पर ज़्यादा इंजन पे लोड देना छोड़ दें। आरपीएम 2-3 के दरमियान में अगर आप गेयर चेंज कर लें तब फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़, आप जब पेट्रोल डलवाते हैं तो बड़ी विजिलेंटली डलवाएं, बिकॉज अब इतना महंगा हो गया कि हम जो चोरी ना अफोर्ड नहीं कर सकते। होता है कि जब आप 500 या 1000 रुपये का करते हैं तो आपको फटी लगती है। कैसे? वो उनके पास बड़ी टेक्निकें हैं, आपका मुँह उधर करा लेंगे, इधर करा लेंगे, वो मीटर भी चेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, पैमाना गलत होगा, सारा कुछ आपका उल्टा हो जाएगा। मैंने एक तजर्बे से सीखा है कि अगेन आपने जब गाड़ी करानी है और आप अपनी गाड़ी किसी और को नहीं देते तो आप 1000 का रोज जो डलवा रहे हैं आप एक दफ़ा टैंक की फुल कराएं।
अच्छा। जब आप फुल टू फुल चलेंगे, मेरा एक अपना पर्सनल वो पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें बरकत इस लिहाज से ज़्यादा होती है, आप 1000 रुपये का डालते हैं, वो लाइट ऑन होती है, फिर थोड़ा सा रहता होता है, फिर आप ख्वार होते फिरते हैं, उससे बेहतर ये अगले दिन 1000 का ऑर्डर डलवाना बिल्कुल ऐसा है। तो उससे बेहतर ये कि आप एक क्वांटिटीज में डलवाएं, और दूसरा जब भी फ्यूल डलवाएं उनको लीटर्स में डलवाएं बजाय एक क्वांटिटी में। क्वांटिटी में जब उन्होंने सेट किया होता है मीटर के 1000 रुपये ही है, आप उन्हें कहेंगे 18 लीटर डाल दे, 1730 रुपये कोई भी बन रहा हो, तो उसमें होता है कि चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब भी पेट्रोल डलवाएं आप 1000, 2000 या 3000 कहने के बजाय आप लीटर्स की डिनोमिनेशन में डलवाएं, और वो भी चोरी है वो भी उस तरह से नहीं होगी। और तीसरी चीज़, आप जो पंप है उस पर तजर्बा कर लें। आपने शहर में आप आइडिया कर सकते हैं यार, एक पंप, 2 पंप, तीसरा पंप, कि इसके फ्यूल की क्वालिटी जो मुझे ये चीज़ें जो है पहले मतलब ऐसी चीज़ें इंसान नोटिस नहीं करता था, लेकिन अब जब हालात ऐसे हैं, पेट्रोल 209 रुपये का लीटर है और अभी पता नहीं कहाँ जाएगा आगे, बल्कि हाई ऑक्टेन आज में जैसा 222 है, तो उस लिहाज से हमें मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें जिनको करना बड़ा ज़रूरी है, अवॉइड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपकी वो सारी टिप्स हो गई जो हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब इन्हीं बातों में से एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि आरपीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्लो गाड़ी अगर वो चला रहे हैं तो उनकी फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, वो आरपीएम 2 के अंदर रख के कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं या स्लो चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे, तो उससे फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इज़ इट ट्रू? देखें, गाड़ी को हाई रेव करेंगे, जिसका आरपीएम जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंजन के रेवोल्यूशन बढ़ेंगे और उसकी कंबशन भी बढ़ेगी। अब हैविंग सेड दैट, ये ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ कि जी मैं दूसरे गियर पे गाड़ी 30 किलोमीटर में चलाई जाऊँ और स्पीड पे यहाँ से डिफेंस चला जाऊँ तो अच्छी एवरेज देगा, वो नहीं होगा। आपको गाड़ी को एक मॉडरेट स्पीड पे चलाना है। बाय आरपीएम आई मेंट कि आप उसको, अगर कई लोग होते हैं उस गाड़ी को ना बड़ा खींच के गियर चेंज करते हैं, उसका मजा लेते हैं, और 3 से ऊपर आप मजा लेंगे तो आजकल आपको फ्यूल की सुई भी है, वो भी मजा लेगी, तो वो नहीं आपने लेना, आप बस कोशिश करें, मजा नहीं देगी। हाँ, बेशक कोशिश करें। और वही अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जितने सिग्नल्स पे रुकेंगे, जितने आपके रास्ते में स्टॉप आएगा, वो आपकी जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज है वो खराब होती रहेगी। ठीक है। अगर आप कभी आजमा के देख लें, अगर आप यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर शहर के अंदर रात के टाइम करेंगी या दिन में रश आवर्स में करेंगे, एक तो टाइम का डिफरेंस आएगा, दूसरा फ्यूल इकोनॉमी का डिफरेंस आएगा, और बार बार ब्रेक लगाने से भी बार ब्रेक लगती है, फिर रेस देंगे, फिर इंजन रेव करेगा, फिर आप सिग्नल पे खड़े होंगे, फिर जब बचेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी गाड़ी समझें कि वो गैस उसको यूज़ कर रही है, उस टाइम पे कंजम्पशन कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों को बेहतर करके ही हम, मेरा ख्याल अपनी जो है फ्यूल कंजम्पशन को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी तो हम ये इन जनरल बात कर रहे हैं, बट मैं एक आइडिया लेना चाह रही हूँ कि हम लग्जरियस गाड़ी से लेकर नीचे इकोनॉमिकल गाड़ी, जो एक आम आदमी का ख्वाब तो होता है और वो ले भी लेता है, लेकिन उसने मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 सीसी से कम की गाड़ी है, उसकी ऑलमोस्ट एवरेज फ्यूल की क्या होनी चाहिए, और अगर वो नहीं आ रही तो यू नीड टू पैनिक कि कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, ये चीज़ें चेक करा लें। फ्यूल एवरेज अगेन 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इंजन सीसी है, दूसरा गाड़ी की एज। अगर 1000 सीसी गाड़ी 1982 की है, 1983 की है, मेरे साथ की है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूल कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होगी एज अपोज टू एक नई गाड़ी जो 1000 सीसी है। सो नई गाड़ी जो 1000 सीसी आती है, मतलब हम 5 से 10 ईयर्स के मार्जिन में बात, हाँ जी, 5 से अगर हम 10 साल के अंदर बात करें तो एक 1000 सीसी गाड़ी की फ्यूल एवरेज मेरे ख्याल से आनी चाहिए 14 से 15 किलोमीटर। ठीक है। और अगर वो नहीं आ रही, बहुत अच्छी साइड है 16 हो जाए, अगर नहीं आ रही है 12-13 आ रही है तो आप उसको ट्यूनिंग करा सकते हैं विद इन द सिटी। रश आवर्स की बात, हाँ, रश आवर्स, और वो आपके एवरेज मिला के अगर आप सुबह निकलते हैं और रात को वापस आते हैं, एक एवरेज कभी तेज़ भी चला लेते हैं, कभी आहिस्ता भी चला लेते हैं, तो एक एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से 14 से 15 किलोमीटर आना चाहिए 1000 सीसी गाड़ी का। अगर नहीं आएगा तो देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। विद एसी और विदाउट एसी? विद एसी। ठीक है। अगेन मैं ये बता दूं, एसी का कई दफ़ा ये होता है, मैंने देखा है कई लोग ये खड़ी की हुई है गाड़ी और 1-1 घंटा एसी चल रहा है, स्कूल के बाहर खड़े बच्चे, तो वो एवरेज में काउंट होगा। वो एवरेज में जब आप वो स्टार्ट करेंगे तो अननेसेसरीली फ्यूल उड़ रहा है उसमें आप एवरेज को काउंट नहीं कर सकते। इसी के साथ हम 1000 से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, जिसमें हमारी करोला भी आ जाती है, सिटी भी आ जाती है, जो 1600 तक जाती है, उसके लिए एवरेज क्या होगा? उसमें भी अगर हम एवरेज बैंड की बात करें तो अगर आप करोला सिविक की बात करते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो 10 से 12-13 की एवरेज में आते हैं। और अगेन डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। होंडा सिटी भी है, सिविक भी है, करोला भी है, बट उनका भी अगेन अगर आप 1500 सीसी वेरिएंट लिखेंगे तो वो तकरीबन ज़्यादा खाएगा। 1300 सीसी करोला मेरे पास भी है, वो तकरीबन मैं देखता हूँ 14-15 देती है शहर के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। 1000 सीसी गाड़ी की वो उसमें देती है। बिल्कुल। और इसी तरह जो मैनुअल गाड़ी हैं, अगेन बातों से बात निकली, मैनुअल गाड़ी की फ्यूल एवरेज हमेशा ऑटोमेटिक से बेहतर होती है। नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी लें। वो इसलिए करते हैं कि शहर में कंजेशन ज़्यादा है, वो कहते हैं बार बार जो है क्लच दबा के पैर थक जाता है और उसमें कंट्रोल गाड़ी के पास होता है। तो यस, कंफर्ट और इकोनॉमी दो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो आप कभी भी किसी भी गाड़ी के सेम वेरिएंट, लेट्स से ऑल्टो है, आप ऑटो और मैनुअल को कंपेयर कर लें, टोयोटा को ऑटो मैनुअल कर लें, सिविक को कर लें, मैनुअल हमेशा आपको हमेशा बेहतर फ्यूल एवरेज। और जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती जाती है, 1800 सीसी से ऊपर जाती है, तो फिर उसकी जब इंजन बड़ा हो जाएगा, बस उसकी कंजम्पशन आपके सामने खड़ी 6000 सीसी, आप उसको ना भी गए, उसने वही 4-5 की एवरेज बात भी हो रही थी। मैं पूछ रही थी आप ऑफिस कैसे जाते हैं, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उन्होंने कहा एक सिंपल सी गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, या तो मैं वॉक करके चला जाता हूँ या उस पर जाता हूँ। ये सिंपल लाइफ चाहिए, ये वाली सिंपल लाइफ चाहिए। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ जिसमें हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मोटरसाइकिल इस्तेमाल जी,
उसके अंदर भी फ़र्क पड़ता है? फ्यूल एवरेज कैसे बेहतर की जा सकती है, उसके लिए आपके पास कोई टिप्स हो? क्योंकि बाइक भी आप चलाते हैं और आप बड़ा अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल बाइक में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है फ्यूल एवरेज के लिए कि जिस तरह आप उसको चलाते हैं, आपकी ड्राइविंग हैबिट, रश आवर्स, तमाम चीज़ें कॉमन है। सिर्फ एक चीज़ है कि बाइक में फ्यूल चोरी बहुत होता है। तो अगर आपने बाइक फुल कराई हुई है तो जब आप वापस आएंगे तो आपको फुल नहीं मिलेगी। पाइप निकाल के, ये तो मुझे भी पता है, वो बोतल भर तो वो फुल नहीं मिलेगी आपको। तो उसमें आप अपना एक एवरेज आपको पता लग सकता है कि आपकी बाइक क्या एवरेज देती है, तो आपको डेली कितना फ्यूल डलवाना है वो डाल लें। लेकिन अगेन उसके अंदर भी अगर आप हायर एफ करेंगे, रश आवर में जाएंगे, तो ये सारी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा मन साहब, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अभी भी कुछ अपनी सेविंग करके बैठे हुए हैं या गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं कि किसी बेहतर एवरेज वाली गाड़ी पर चले जाएं या लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सजेशन आपकी क्या है? आजकल गाड़ियाँ बिक कौन सी ज़्यादा रही हैं और बेहतरीन फ्यूल एवरेज इस वक्त कौन सी गाड़ी दे रही है? अच्छा, सरप्राइजिंग बात है कि हम सारा मुल्क रोता भी रहता है कि गाड़ी बहुत महंगी है और गाड़ी बड़ी महंगी है, और जब आप किसी से बात करें कहेंगे जी लूट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई गाड़ी 8 महीने से पहले वेट पे नहीं मिलेगी। तो जो आपका सवाल है कौन सी बिक्री, सारी बिक्री। अब आ जाते हैं एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार आज के ज़माने में फ्यूल एवरेज के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से 660 सीसी की गाड़ी जो है वो, और उसमें भी जो लोकल है। इंपोर्टेड मैं इसलिए नहीं कहता, जब आप इंपोर्टेड लेंगे उसके पार्ट जब पड़ेंगे तो वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश वहीं पे आ जाएगा, उसकी एक बत्ती टूटेगी, वो लैंड क्रूजर से महंगी है, तो उसका कोई फायदा। और वहीं आप ऑल्टो लेते हैं, ऑल्टो लें, ऑल्टो जो है उसके पार्ट भी बहुत महंगे अगर आप कंपेयर करें, जो है ना आउट ऑफ ऑल द लीग, बट लेसर इवल वाली बात है। तो लोकल ऑल्टो जो है 660 सीसी, वो आपको फ्यूल एवरेज के लिहाज से भी अच्छी मिल जाएगी। पार्ट्स कदरे सस्ते हैं, बिल्कुल सस्ते नहीं है, मैं भी झूठ बोलूं कि बाद में आप कहेंगे जी मैंने ले लिया भी टूट गया, तो वो मैं आपको बता दूं कि उस लिहाज से सबसे वाइज डिसीजन जो मुझे नजर आता है 0 मीटर 660 सीसी गाड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम रो रहे होते हैं महंगाई हो गई, ये हो गई, लेकिन कारोबार सबका चल रहा होता है, वो चाहे इन्वेस्टर्स के लिहाज से हो या जिसने लेना हो। अब अगर आपने ले लिया है तो उसको मैनेज कैसे करना है, ये टिप्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। भाई ये बाइक आपकी है? जी। पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, उसके बाद से फ़र्क पड़ा है? पहले मैं हफ्ते का 500 का डलवाता था, अब 1000 का डलवाता हूँ। एवरेज कैसे निकालते हो? कभी सोचा है बाइक की एवरेज कितनी है आपकी? बाइक की एवरेज कैसे निकलवानी है? मैकेनिक के पास जाएंगे, कहेंगे यार इसका फ्यूल कम कर दें, यानी कि कम से कम चले। कम से कम चले। आपने बीच में एक जैक लगवाया हुआ है, ये अभी हमें ऑफ एयर भी बता रहे थे कि भाई ने बीच में मैकेनिक से एक जेट होता है, हाँ, वो ब्रेक वाला लगाते हैं, जो रेगुलर चलता है वो मोटे वाला जेट होता है। अच्छा, जो मैकेनिक लगाता है वो ब्रेक वाला लगाता है। अच्छा, तो उससे आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है? जी। कैसे पता लगता है? हफ्ते में फ्यूल डलवा के देखते हैं। ओह, हफ्ते का हिसाब रख के कि इस हफ्ते में इतने में किया है, अब ये मैंने चेंज करा लिया, उससे ज़्यादा हो गया। मशवरा देना चाहेंगे लॉरियों को कि अपनी अपनी मोटरसाइकिलों में ये वाला क्या कहना पड़ता है मैकेनिक को जाके? उसको कहते हैं कि फ्यूल कम करवा, इसका कर दे, जेट ब्रेक वाला लगा दे। गाड़ियों में भी लग जाता है ये? नहीं, गाड़ी में नहीं लगता है। मैंने कहा भाई से पूछ लो, अपनी गाड़ी में लगवा लूँ, मेरा भी फ्यूल कम लगे। बाइक में लगता है, तो बाइक वालों की तो मौजें हो गई हैं। मैकेनिक के पास भी जाएंगे हम, उनसे भी पूछेंगे ये क्या टेक्निक है। थैंक यू यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया। भाई वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान भाई कब से बाइक चला रहे हैं? तकरीबन मुझे 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। वो ज़माना याद है 500 रुपये में टैंकी फुल हो जाती थी? वो बहुत अच्छा था। अब मुझे बताएं कितने में टैंकी फुल होती है? अब तकरीबन 3000 रुपये में। मेरी छोटी गाड़ी की जो है ना वो 3200-3300 में फुल हो जाती थी, अब नहीं होती। अब तो सोचना भी नहीं है। एवरेज अच्छी कैसे निकालते हैं बाइक की? एवरेज अच्छी यही है कि ज़रा को मैकेनिक अच्छा मिल जाए तो पेट्रोल एवरेज सेट कर दे तो ठीक है, अदरवाइज तो 300 का डलवाओ तो 2 दिन घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस इतने में ही पूरा हो जाता है। एक भाई बता रहे थे कि मैकेनिक के पास लेके जाओ ना तो वो कोई प्लग चेंज कर देता है। ये तो पता नहीं है मैकेनिक ही करते हैं, क्या करते हैं ये कभी देखा कराया है आपने? मैंने कहा था लेकिन उसने किया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं नजर आया। कभी एवरेज काउंट किया? जैसे गाड़ी वाले कह देते हैं ना हमारी 12 की एवरेज है, 14 की एवरेज है तकरीबन इसकी कोई यही है कि 15-14 के करीब है। गाड़ी से अच्छी तो फिर ये है ना, एवरेज तो अच्छी दे रही है, लेकिन गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, कोई मशवरा देना चाहोगे लोगों को कैसे फ्यूल कम इस्तेमाल हो? फ्यूल बस साइकिलें ले लें वापस, बहुत ज़माने अच्छे थे। हमारी सड़कें हैं वैसे साइकिलें चलाने वाली, चला लेंगे लोग फिर मजबूरन, और क्या करेंगे। वैसे गाड़ी वाले भी सोच रहे हैं हम मोटरसाइकिलें लेनी है, मोटरसाइकिल वाले सोच रहे हैं साइकिल वापस, पीछे का गियर लगा हुआ है ना, पीछे का जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका? खुरम भाई बाइक चलाते हैं जी। क्या एवरेज निकालते हैं बाइक? पहले तकरीबन हम 1 किलोमीटर में शालमी तक चले जाते थे। ये कौन से कितने सालों पहले की बात कर रहे हैं? वो भी 2 ईयर्स की पहले की बात कर रहे हैं। और अब बहुत मुश्किल हो। अब आप 200 का पेट्रोल डालें ना तो लिबर्टी से बड़ी हद है ना, आप चिड़ियाघर या जू तक जा सकते हैं।
अच्छा, ऐसा कोई टेक्निक होता है कि मैकेनिक के पास जाके फ्यूल एडजस्टमेंट कराई तो गाड़ी? हाँ, वो मैकेनिक कर देते हैं, बताया तो है उन्होंने हमको, लेकिन मुझसे अभी तक वो हुआ नहीं है। उसके अंदर कोई पुर्जा डालते हैं, पुर्जा डालते हैं, उससे फ्यूल एवरेज बेहतर होती है, वरना कोई हाल अदरवाइज नहीं। ये नॉर्मली वैसे गाड़ी से ज़्यादा अच्छी एवरेज जो है ना वो कहते हैं मोटरसाइकिल की है। अब तो गाड़ी वाले भी सोच रहे हैं मोटरसाइकिल लेने। बिल्कुल सोच रहे हैं, मोटरसाइकिलों वाले तो साइकिल लेने का सोच रहे हैं। साइकिल चलानी किधर है हमने? सड़कों पे है हमारी लेन कोई बनी हुई है साइकिल? नहीं, कोई लेन नहीं बनी है, बिल्कुल लेन तो किसी किस्म की भी नहीं। जहाँ अगर एक साइड पे अगर कारें जा रही तो वहीं पे मोटरसाइकिलें भी बीच में ही है। कोई अगर कोई का दुकान साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें वहीं पे हाँ, कोई फासला नहीं, कोई फास्ट लेन का कुछ है ही नहीं है। वो रेड कलर के उन्होंने लगाए थे पहले सड़कों के दरमियान में ना, बस खड़ी करने की जगह, अब वो भी कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? सही। अच्छा, मुझे ये बताएं चाचा जी कि कोई तरीका ही है कि मोटरसाइकिल कट? हाँ जी, पेट्रोल ये मिक्सचर से पेट्रोल कम हो जाता है। किससे? इससे मिक्सचर से। अच्छा, इधर आए जरा, कैमरामैन मुझे साथ साथ मैं चाह रही हूँ, जरा दिखाए भी। ये क्या है? ये मिक्सचर पेट्रोल वाला। चाचा जी, कैसे कम होता है? इधर मिक्सचर को कम करेंगे तो मिक्सचर को पेट्रोल होता है। ढीला कर देते हैं? हाँ, ढीला करते हैं। तो उससे तो पेट्रोल जाया नहीं होगा? नहीं, जाया नहीं जाएगा। अच्छा, लोग कराने आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब से पेट्रोल महंगा हुआ वैसे आ रहे हैं मोटरसाइकिल? लोग आते हैं। कितनी की मोटरसाइकिल? काफी मोटरसाइकिल 40-50 मोटरसाइकिल आती है। अच्छा, कब से निकाला है आपने ये तरीका? ये 5-6 दिन जब का पेट्रोल महंगा हो तो तरीका निकाला। उससे पहले नहीं था ये? नहीं, उससे पहले नहीं। ये कैसे आजमाया आपने? हमने आजमाया, करते हैं, पता चल जाता हमें। अच्छा, वो कोई कह रहे थे कोई इसमें ना वो भी चेंज कर लेते हैं, कोई जेट लगा लेते हैं, जेट लगा लेते हैं, जेट लगा लेते हैं। हाँ जी, वो कहाँ लगता है? वो तो अंदर लगता है, इसके कापड़ के अंदर लगता है। कितने पैसे लगते हैं इसमें? वो 200 रुपये लेते हैं हम सेट करने। और एवरेज कितनी अच्छी आती है? 50 आती है एक लीटर में? हाँ जी, ये करता है 70 करती है। 70 1 लीटर में 50 कर लेगी? 50 करती है। क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मोटरसाइकिल है आपके पास, आए अंकल के पास की मेन मार्केट में बैठे हैं, आपकी बाइक को ऐसे पेच आपकी बाइक का ढीला करेंगे वो जो भी अपनी मैकेनिकियां बता रहे हैं, और 50 एवरेज देगी। 45-50। क्या बात है अंकल, क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। आए कुछ और मैकेनिक से भी बात करते हैं, वो कितनी एवरेज निकालते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई, कितने अर्से से आप मोटरसाइकिलों का काम कर रहे हैं? यहाँ पे मुझे 22 साल हो गए हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मोटरसाइकिलें आती है यहाँ पे लोग के फ्यूल एवरेज बेहतर कर दें? हाँ, वो आते हैं, वो कहते हैं कि बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, लेकिन वो पेट्रोल बाइक का मसला ही नहीं होता, वो पीछे जो पेट्रोल पंप से मिलता है वही कम डालते हैं। वही या वो भी कम डालते हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो गया और ये चोरियां वाला बेईमान लोग हैं ना, सब बेईमान है। सही बात है, लेकिन फिर भी कोई तरीकेकार है जिससे फ्यूल एवरेज बेहतर हो? तरीकेकार नहीं। जिससे वो अंकल कह रहे थे अभी के वो जेट डाल देते हैं बीच में एक और पेज थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। अंकल को तार डालनी नहीं आती। ये सब बकवास है, कोई जेट का मसला नहीं। एक भाई भी हमें मिले, उन्होंने हमें ये तरीका बताया तो हमने कहा मैकेनिक के पास जाते हैं कि मैकेनिक एक जेट डालता है। बाइक का जितना जेट छोटा होगा उतनी बाइक भारी चलेगी और पेट्रोल ज्यादा खाएगी। अच्छा, ज्यादा खाएगी? हाँ जी, और भारी चलेगी बाइक। ये तो कंट्रोवर्सी आ गई है, अब लोग बेचारे क्या करेंगे? आपकी बात सुने या उनकी सुने? मैं बिल्कुल के लिए बात कर रहा हूँ। अंकल इधर आए जरा, अंकल इधर आए जरा। वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं होता। जेट से होता है, क्यों नहीं होता? हम जेट लाए, कहते हैं जेट छोटा लगाओगे तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा। ज्यादा है करेंगे, पेट्रोल ज्यादा सेट करती है, क्यों नहीं करती? साजी कौन सा जेट होता है बताएंगे? 60 नंबर का। 60 नंबर का? हाँ, तो पेट्रोल कम खाएगी। आपकी बाइक क्यों नहीं पेट्रोल कम करती? कम कर दिया मैंने ना। वो कह रहे हैं 1 लीटर में 50 की एवरेज। नहीं बहना, ये गलत बात है। ये वो कह रहे हैं गलत बात। सेट कर गलत बात नहीं है, करते हैं हम, क्यों नहीं लोग करते? लगाते हैं, करते हैं हम, करते क्यों नहीं? लोग लगवा के जाते करते हैं, खुश होते हैं। हाँ, खुश होते क्यों नहीं? अंकल काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप भी लगवा के देख लें। नुकसान तो नहीं है इसका मोटरसाइकिल पे? नुकसान तो नहीं है? नुकसान कोई नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। किसको पड़ता है? रिंग पिस्टन को हल्का फर्क पड़ता है ना। सही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अंकल की अपनी बाइक कितना कर रही है। अंकल कह रहे हैं मैं ये तरीकेकार कर दूंगा तो 45-50 एवरेज देगी। मैं पूछ रहा हूँ अंकल की अपनी बाइक आप क्या चलाते हो? मोटर बाइक चलाते हो? मैं मोटर बाइक चलाता हूँ। आपकी गाड़ी बाइक की एवरेज क्या आती है? 30 आती है। अंकल कह रहे हैं 50 आएगी। नहीं आती। नहीं आती। आपने लगवाया वैसे? जी। कभी कोशिश की है? जी, कोशिश की है। छोटा लगवाने की? नहीं फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है मुश्किल हुई है वैसे? बहुत ज्यादा। कि बाइक के ऊपर भी ट्रैवल करना मुश्किल जी, हो जी, गया। बहुत गाड़ियों ज्यादा। वाले सोच रहे हैं मोटरसाइकिल। ऐसी बहुत ज्यादा तो कोई मुश्किल नहीं। आप क्या चलाते हैं? मोटरसाइकिल। आपने क्या कहा है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ कोई मुश्किल नहीं। 210 का पेट्रोल भी मुश्किल मिलता है, क्यों? मियां नवाज शरीफ वोट नवाज शरीफ दे। वोट नवाज शरीफ दा जी, ये वो वाली बात हो गई जब इमरान खान के दौर में उनके सपोर्टर कहते थे नहीं, वोट कि नवाज जितना मैं भी नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं कहूँगा कि महंगाई होती जाए और हम इनकी तारीफ करते जाए और इनके पीछे तालियां बजाते रहे।
महंगाई हो रही है, हम इनसे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिलीफ दे, सब्सिडी दे। हम वो लोग नहीं हैं कि जिस तरह इमरान खान के दौर में महंगाई होती थी तो हम कहते थे नहीं खान साहब जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। हम महंगाई के खिलाफ उसको बताना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नॉर्मली जैसे हमने आज के प्रोग्राम के सर्वे के दौरान भी देखा और बहुत से लोग गाड़ियों वाले कह रहे हैं जी अब हम मोटरसाइकिल पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेट्रोल बड़ा महंगा हो रहा है, या साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। तो क्या हमारी रोड के ऊपर साइकिल चलाने की कैपेसिटी है इन रोड्स में? क्या ऐसी लाइंस और लेन्स बनी हुई हैं जो इनको फॉलो कर सकें साइकिल चलाने वाले और कंफर्टेबली यहाँ पर चला सकें? हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक मुगलपुरा डिवीजन से इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। बड़ी टफ ड्यूटी है सर आपकी। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी में गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बड़ी टफ ड्यूटी है। अभी सीटीओ साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें छतरियाँ दी हैं सबको। सीटीओ साहब से मैंने जो अभी कायम मकाम सीटीओ साहब हैं उनसे मैंने सवाल भी किया था। जी मैंने कहा छतरियाँ दे दे, खुदा का वास्ता है। उन्होंने छतरियाँ भी दी है और पानी भी पॉइंटों पे आ रहा है, पानी भी दे रहे हैं, जवान पानी भी पी रहे हैं, छतरियाँ भी हैं और इससे हमें काफ़ी सहूलत मिल गई है ट्रैफिक चलाने में। बिल्कुल सही। अच्छा, आप सहूलत की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, कानून की पासदारी करानी है, वहीं पर एक सवाल कि जो लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोगों ने कहा एक्सरसाइज कर लेते हैं, साइकिल चलाते हैं। क्या हमारी रोड इंजीनियरिंग में गुंजाइश है साइकिल चलाने की लोगों के लिए? जी फिलहाल तो हम उनको यही है, लेफ्ट साइड पे चलाते हैं, इंतहाई सड़क की लेफ्ट साइड पे उनको चलाते हैं, जो स्लो मूविंग, इसको हम स्लो मूविंग बोलते हैं। या येलो लाइन होती है, कई सड़क पे येलो लाइन से ज़्यादा जगह होती है, वहाँ पे हम इनको चलाते हैं। तो अभी लेकिन प्रॉपर कोई लेन नहीं है, प्रॉपर इनके लिए लेन नहीं है, वो प्रॉपर तो दूसरी ट्रैफिक चल जाए वो बड़ी बात है। ये आपने बात सही की है कि जो हालात हमारी ट्रैफिक के हो गए हैं, लेकिन सर फिर उनको हम कानून के दायरे में कैसे लाएंगे? मतलब साइकिल वाला इशारा भी तोड़ दे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी क्रॉस कर दे, उसको ना रोक सकते हैं, ना उसकी बत्ती है, ना नंबर प्लेट है, कुछ भी नहीं है। देखें ये साइकिल वाले भाई जा रहे हैं, इशारा बंद था लेकिन जा रहे हैं वो। तो यही है ना, साइकिल की रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस चीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए फिर कानून साजी होने के लिए कानून साजी होने की जरूरत है। ना हमारी लेन्स में गुंजाइश है, ना ही अभी हमारे लॉज में है कि साइकिल वालों को पकड़ के आप चालान कर सकते हैं। तो ये फिर बाकी जो रोड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी ज्यादती वाली बात नहीं है? खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, किसी का इशारा ये खुला है और वहाँ से साइकिल वाला आ गया, एक्सीडेंट होता है, तो जिम्मेदार फिर कौन होता है? लेकिन ये है कि हम करते हैं, कार्रवाई तो करते हैं ना, अगर वो है उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तो हो सकती है ना, ये नहीं कि उसको बिल्कुल हम छोड़ देते। लेकिन आपके ख्याल में ये ऑन टेबल आना चाहिए कि क्या पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, या आपकी तरफ से सजेशंस जाएंगी कि सर साइकिल जो चलाना चाहते हैं उनके लिए भी फ्रेंडली रोड होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए। अभी जैसा पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो अभी साइकिल की तादाद में इजाफा होगा। मुझे यहाँ खड़े खड़े ही 10-12 साइकिल वाले नजर आ रहे हैं। जब साइकिल का इजाफा होगा फिर उसी सिलसिले में कानून साजी होगी, फिर पता चलेगा कि साइकिल की तादाद बढ़ रही है तो फिर उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये होता है जो अभी अभी आपने मनाजर देखे कि हम यहाँ पर खड़े हैं 10 मिनट से सिर्फ ये देखने के लिए कि जब भी साइकिल सवार सड़क पर साइकिल चला रहा है तो किन मुश्किलात का शिकार होता है। अगर वो इशारा तोड़ देता है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है ना कि वार्डन रोक लेगा, वो इशारा तोड़ लेता है और जा रहा होता है और गाड़ियाँ बीच में से आती हैं तो उसको लगने का खदशा भी होता है, ट्रैफिक में खलल पैदा भी होता है। तो आई थिंक इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए, या तो साइकिल्स रजिस्टर कराना शुरू कर दें, अलग से लेन बनाई जाए और कोई तरीक़ेकार हो कि इनको भी दायरा कानून में लाया जाए। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, वो महंगाई के इस दौर में साइकिल चलाना चाहते हैं, या उनकी जो इस्तेदाद है वो साइकिल तक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता आए दिन जो हादसात का शिकार हो जाते हैं साइकिल सवार, वो उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाए। कहीं ना कहीं इसके हवाले से भी पॉलिसी होनी चाहिए कि सड़क पर एक प्रॉपर लेन हो और ट्रैफिक पुलिस के पास प्रॉपर अथॉरिटी हो कि अगर ये कानून की पासदारी नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ की कार्रवाई। वालेकुम सलाम। कितनी देर तो साइकिल चला रहे हो? मैं 55 साल से साइकिल चला रहा हूँ। 55 साल से? कभी मोटरसाइकिल लेने का सोचा ही नहीं? नहीं जी। क्यों? पेट्रोल महंगा होता रहा हर दौर में, अब तो आदो हो गई। हाँ, अब ठीक है, 200 भी क्रॉस कर गया, तो इसलिए साइकिल आसान है। 1 वे चला लो, 2 वे चला लो, इधर चला लो, उधर चला लो। डर लगता है वैसे आपको 1 वे 2 वे चलाते हुए? एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता आगे से गाड़ी आ रही हो, मोटरसाइकिल आ रही हो। सर जी 55 साल से चला रहा हूँ, डर किस बात का?
चालान हुआ है कभी आपका? चालान तो नहीं हुआ। एक दफ़ा एक साहब पुलिस वाले थे, कहने लगे आप गलत आ रहे हैं, मैं इसकी हवा निकाल दूंगा। साइकिल की? हाँ। अच्छा। ज़्यादा यही कर सकते थे। हाँ। मैं कहा तुम हवा निकाल दोगे तो मैं फिर घर कैसे जाऊंगा? ये तो मैं तुम्हारे पड़ गया गले। अच्छा। तुमने मुझे पढ़ना तो नहीं चाहिए, वैसे आराम से बात कर लेते हैं। लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। मेहरबानी आपकी, मुझे जानने दें। देखिए, अगर आप वायलेशन करेंगे, गलत चलाएंगे तो वो तो ज्यादती होगी ना आपके साथ भी, बाकी लोगों के साथ। नहीं, वो तो मेरे साथ ज्यादती है, लोगों के साथ छोड़ दो, वो ज्यादती है ही मेरे साथ है। अगर मैं गलत करूंगा, कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा, गलत रोड तो मुझे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, वो कह रहे थे कि होना ही चाहिए, अलग लेन होनी चाहिए साइकिल चलाने वालों की। आप कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत साइकिल वाला की लाइन है और 4 लाइनें लगाई होती हैं, एक छोटी सी लगाई होती है। हाँ। उस पे मोटरसाइकिल साइकिल जो है ना वो चल सकती है, लेकिन नहीं चलाते, लोग नहीं चलाते ना। उस पर मोटरसाइकिल वाले भी आ जाएंगे, कार वाले भी आ जाएंगे, ट्रक वाले भी उस साइड पे आ जाएंगे, तो साइकिल वाला क्या करे? जाती है, सही बात है। पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हम सब के ऊपर फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी साइकिल चला रहे हैं? जी, मैं कितने अरसे से चला रहे हैं? मैंने ये अभी जब से महंगा हुआ पेट्रोल पर साइकिल ली है। पहले अभी ली है? पहले बाइक चलाते थे? बाइक बहुत महंगी हो गई, नहीं अफोर्ड हो रही? बाइक क्या, तेल महंगा हो गया ना, पेट्रोल। वही जाहिर है, बाइक भी महंगी होगी ना, बाइक भी महंगी है, साइकिल भी अब 40,000 की होगी। कितनी देर से चला रहे हैं, कितने दिन हुए? ये मैंने जब से हुआ 210 रुपए लीटर, उसके बाद से साइकिल ले लिया। थक नहीं जाते? वैसे हमें आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की। थक जाते हैं, क्या करें, ये मियां मीर से जाता हूँ स्टेशन पे, स्टेशन से फिर उधर आता हूँ। कितना ट्रैवल होता है, कितने किलोमीटर बनता है? तकरीबन किलोमीटर का तो नहीं पता, होगा घंटा लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें। लेकिन साइकिल चला के सड़क पे आपको डर शर लगता है कि लेन नहीं है कोई प्रॉपर, वहीं बाइक भी चल रही है, वहीं गाड़ियाँ भी चल रही हैं? चलती तो सारी रश होती है, लेकिन हम साइड पे जाते हैं। साइड पे जाते हैं। कभी चलान हुआ है, रोका है किसी को? नहीं, साइकिल का तो नहीं है। साइकिल का चलान नहीं हो रही, अच्छी बात है। वैसे चलान भी नहीं होता अगर आप साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई वहीं पर अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे या आप इशारा तोड़ेंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात आपको पता है ना? जी, ऐसे। क्योंकि वार्डन तो पकड़ के चलान नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये नुकसानदेह होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये एक्चुअली उन मुतासरीन में से हैं जो ये कह रहे हैं कि बाइक थी मेरे पास, जब से पेट्रोल महंगा हुआ मैंने साइकिल ले लिया और मैं साइकिल चलाता हूँ और सुकून से वहाँ पे जाता हूँ। टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ठीक है, एक्सरसाइज भी हो रही है। बट वहीं पर मैं ये समझती हूँ कि हमें रोड पर एक्चुअली रोड यूज़र्स के लिए, जो साइकिल चला रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनके लिए हमें ये रोड फ्रेंडली बनाना होगी। एक और अंकल आते हैं, कितनी सारी साइकिलें चलना शुरू हो गई हैं, मैं समझ रही थी ऐसे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। सर इधर आएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम। सर जी, कब से साइकिल चला रहे हैं? मुझे हो गए कोई 10 साल तो हो गए। 10 साल? हाँ जी। साइकिल ही चलाई? मोटरसाइकिल नहीं चलाई? नहीं। आती है चलानी? नहीं, चलानी नहीं आती। चलानी भी नहीं आती? हाँ जी। पेट्रोल महंगा है, बस बेटा अब वो भी कह रहा है कि मुझे अबू साइकिल ला दो कि पेट्रोल महंगा है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। साइकिल वैसे कितना ट्रैवल करते हैं आप? मैडम मैं बस यानी यहाँ सदर तक चला जाता हूँ, सदर से आ जाता हूँ, सामान सौदा ले जाए। सामान सौदा। हाँ जी। वैसे रोड पे जितना रश है। हाँ जी। मुश्किल होती है? मुश्किल हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप ट्रैफिक पुलिस को या हुकूमत को? अलग लेन बनानी चाहिए? ट्रैफिक पुलिस तो तावन करती है, आवाम तावन नहीं करती। जिनके पास गाड़ी हैं, कार है, वो देखते साइकिल वाला आ रहा है, भाग के नीचे दे के भाग चले जाते हैं। हाँ, ये होता है बहुत ज़्यादा। तो ये तो तावन करते हैं, आवाम तावन नहीं करती। गवर्नमेंट को आप कहना चाहेंगे अलग लेन बनानी चाहिए, प्रॉपर लेन होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी तरह। वो तमाम लोग, और मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बुजुर्ग हैं जो साइकिल इस्तेमाल कर रही है। मेरे पीछे भी आके एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं साइकिल। यही बेटे, यही मसला है सर। अब तो डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा आ गई हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर लेन होनी चाहिए अलग से। आवाम जो तावन नहीं करती, ये लोग तावन करते हैं। हम साइकिल पे जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला, कार वाला है, उसने मार के वो भाग के चला गया। ये गरीब खड़े हैं, जाहिर है ये तो कुछ नहीं कर सकते हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। इतने सारे साइकिल वाले मिल गए हैं, ये देखें 5-10 मिनट ही हम यहाँ पे खड़े हैं। चाचा जी, कब से साइकिल चला रहे हैं? मुझे 26 साल हो गए। 26 साल? मोटरसाइकिल नहीं ली कभी? मोटरसाइकिल है मगर चलाता नहीं। क्यों? मेरे बेटे चलाते हैं। कितना ट्रैवल करते हैं इसके ऊपर आप? मैं मुगलपुर से आता हूँ तो शाल में जाता हूँ काम के लिए, फिर वापस आते हैं? अच्छा खासा सफ़र बन जाता है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको सड़क पे साइकिल चलाते हुए कभी मुश्किल आई है कि प्रॉपर लेन नहीं बनी हुई है, अलग से लाइन नहीं है साइकिल वालों की? हाँ, मुश्किल तो आई है, को मोटरसाइकिल कभी साइड भी मार देते हैं। वार्डन ने कभी रोका है आपको? नहीं, वार्डन ने इशारा तोड़ा है आपने? क्योंकि चलान चलून तो होता नहीं है आपका। नहीं, मैंने कभी इशारा भी नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा, अच्छी बात है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। वैसे कभी किसी वायलेशन पे रोका? नहीं, किसी भी नहीं रोका। कभी नहीं रोका? कभी इजी है, ठीक है। लेकिन आप ये डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से
कि अलग लेन होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल का डर लगता है, वो साइड मार जाए तो डर लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, साइड मार जाए तो डर लगता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। और जिस कदर इनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है, आई थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिसी कि रोड की इंजीनियरिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाए। हम तो फुटपाथ को रो रहे हैं कि जी फुटपाथ यहाँ पे हमें खाली नहीं मिलते, इंक्रोचमेंट की वजह से लोग पैदल नहीं चल पाते, लेकिन जो साइकिल यूज़र्स हैं वो रोड पर आना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉपर इंतजाम करने चाहिए। आई थिंक यही वो तरीक़ेकार रह गया है जो आपकी बचत भी करा सकता है। महंगे पेट्रोल के इस ज़माने में आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन भी है, एक्सरसाइज भी है, और जो लोग करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।